आज की इस वीडियो में ना दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ। एक तो जो स्मार्ट बुक लिखी गई है उसमें है क्या, कि बार बार हम ये बोल रहे हैं कि ये स्मार्ट बुक है, ये स्मार्ट बुक है और ये स्मार्ट बुक है। तो मैं इस पूरे वीडियो में इस स्मार्ट बुक के फीचर्स के विषय में डिटेल पूरा का पूरा मेंशन करूँगा। और एक और मैसेज है, कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि मैं सेलेक्टेड हूँ या सेलेक्टेड नहीं हूँ। तो आई थिंक कि मैंने जो है टीम को बोला था कि मेरी एलोकेशन लिस्ट शेयर कर दी जाए, उसमें आप लोगों को डिटेल्स मेरी मिल गई होगी। और जिन बच्चों को डिटेल्स नहीं मिली है और जिन बच्चों को मिल गई है, दो तरीके के बच्चे होंगे। कुछ बच्चों ने उसे एक्सेस कर लिया होगा, डिटेल देख लिया होगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको डिटेल नहीं मिली होगी। तो अब मेरा आप लोगों को एक सलाह है कि अज्यूम कीजिए आप राइट नाउ, ठीक है, कि अभी आपको ऐसे मान के चलना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ या इस किताब में जो चीज़ लिखी गई है उसको आप कंपेयर कीजिए मार्केट में प्रेजेंट हर उस बेहतरीन चीज़ से। किसी ऐसे चीज़ से कंपेयर मत कीजिए जो मार्केट में जिसका नाम ना हो। जिस चीज़ का नाम है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ज़्यादा टॉपर्स जिसे रिकमेंड करते हैं, उसको लेके और इस बुक को लेके कंपेयर कीजिए। और मेरे लेक्चर अगर आपको पसंद आते हैं तो आप उसे फॉलो कीजिए, और मेरे लेक्चर पसंद नहीं आते तो उसे फॉलो मत कीजिए, ठीक है। अभी बार बार ये वाला जो क्वेश्चन उठता रहता है ना, अब यार हर रोज़ का काम ऐसा तो नहीं है कि मैं बार बार आके यूट्यूब पे सफाई देना स्टार्ट करूँगा। 2016 का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, अब तब से लेके 5 साल हो गया। अब उतना किसी के लिए मैटर भी करने वाला नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक और समझदारों की तरह मैं एक बात कहना चाहूँगा जो आप लोग को समझ में आना चाहिए, कि उसके बाद हम कभी रीअपीयर नहीं हुए, कभी हम एग्जामिनेशन के विषय में ना ही सोचे ना ही करें। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो और एक बार भी आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हो तो दोबारा आप तभी अपीयर नहीं होते हो जब आपको आपकी मंजिल मिल जाती है। मंजिल नहीं मिलती है तो आप लड़ाई लड़ते रहते हो। आप सब लोग देख लो, सराउंडिंग में लड़ाई लड़ते रहते हो। तब वो लॉन्ग पास्ट है, अभी वो फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर ये है, ये बुक और आपका भविष्य। ये किताब बहुत मेहनत करके रिसर्च करके बनाई गई है और इसमें कुछ ऐसा नया चीज़ नहीं लिखा गया है। इसमें कुछ ऐसा नया हमने अलग से नहीं डाल दिया, क्योंकि एसएससी ऐसी कुछ है नहीं कि हमें पीएचडी करनी है। इसके अंदर जो हमने किया है वो ये किया है कि आइडियली एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में जो हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 5-6 सालों का, उसमें हमें ये पता चला है कि सब्जेक्ट प्रिपेयर आप कर सकते हो बहुत कम समय में, लेकिन उसका 4 टाइम्स 5 टाइम्स ज़्यादा आप समय लेते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ते हो जो आपको, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो किताब पढ़ी जाती, जो मैंने पर्सनली रिकमेंड किया है, वो नीतू मैम की एक बुक आती है प्लेन टू पैरामाउंट। उसको हमने सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया और मैंने पर्सनली पढ़ाया भी है। इस किताब को पढ़ने के बाद आपका एग्जामिनेशन पूरी तरीके से हो नहीं जाता है, मतलब इसमें कंटेंट मिलता है ठीक से। उसके बाद क्या होता है, हमें एसपी बख्शी की किताब पढ़नी पड़ती है और इसके बाद हमें किरण और एमबी पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और उसके बाद आज के समय में जब आपको वोकैब पढ़ना होता है तो वोकैब के लिए भी 2-3-4 बुक आप पढ़ते हो। कोई वर्ड पावर मेड इजी पढ़ता है, कोई आजकल ब्लैक बुक आई है, ब्लैक बुक पढ़ता है। इसके अलावा कुछ और 1-2 किताबें ऐसी हैं जो लोग पढ़ते हैं और हर टॉपर सजेस्ट करते हैं। तो एक बच्चा क्या होता है कि वो कंटिन्यूअसली कई सारी किताबें पढ़ता है। 8 किताब हो गया, 10 किताब, मतलब किसी भी बच्चे के हाथ में जो तैयारी कर रहा है कम से कम में 7 से 8 किताब होगी। और 7-8 किताब रख लेने के बाद भी उसके एग्ज़ाम की तैयारी पूरी होती नहीं है। फिर से वो किसी न किसी टीचर का कोर्स बाई करता है, फिर एक टीचर का बाई करेगा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। टीचर सब अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है, और उसको परचेज करने के बाद भी वो टॉपर्स को ढूंढता रहता है, कई सारे ग्रुप्स को ढूंढता रहता है, उसमें अपने डाउट्स पूछ सके। फिर उसके बाद फॉलोड बाय आप टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करते हो। तो इतना पूरा प्रोसेस होता है जिसमें आप किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट कर पाते हो जब आपको फाइनल रिजल्ट मिलना होता है। हमने कोशिश ये किया है कि हम एक काम ऐसा करते हैं कि क्या ये सारे के सारे रिसोर्सेज जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो, जैसे मैं बोलूँ कि नीतू मैम की किताब में बहुत सारा कंटेंट अच्छा है, क्या वो कंटेंट, उसके बाद जो कंटेंट आपको एसपी बख्शी के कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है वो कंटेंट, जो एमबी से पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है वो कंटेंट, और इसके अलावा आप वेरियस रिसोर्सेज से पिछले 20 साल 25 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ढूंढते रहते हो। वो सारे के सारे रिसोर्स एक सिंगल जगह पे अगर हम कंपाइल कर दें, साथ में उसके अंदर किताब के अंदर आइडियली वो सारा का सारा कंटेंट नहीं होता है जो टीचर्स अपनी क्लासरूम लेक्चर्स में पढ़ाते हैं। अगर हम उनके कंसेप्ट भी किताब में डाल दें, हमने लगभग सारे टीचर्स के कोर्सेज बाई कर रखा है, सबके हमने क्या काम किया है, सबके लेक्चर्स देखे, हम जो पढ़ाते हैं सो पढ़ाते हैं, उनके लेक्चर्स में जो कुछ भी हमें अच्छा मिला उसको भी हमने अपने बुक के अंदर इंक्लूड किया है। अब उसके बाद एक चीज़ हमने ये देखा कि अब बच्चों को क्या होता है, बच्चे कई सारे टीचर से क्लासेस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, पहला 4 चैप्टर टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाता है और आखिरी 4 चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ाता है। तो हमने कोशिश किया कि क्या हम ये पूरा का पूरा कंटेंट एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में
रख सकते हैं और बच्चों को ये बता सकते हैं कि भाई ये अच्छी चीज़ है, इसको पढ़ो, इसको सिर्फ एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि किताब में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये वाली लाइन उनको एक बार पढ़नी है और ये वाली लाइन उनको 4 बार पढ़नी है। तो हमने इसमें इंस्ट्रक्शंस डाला है कि ये वाली लाइन आप एक बार पढ़ो, ये वाली लाइन आप 4 बार पढ़ो, क्योंकि ये 4 बार जो पढ़ने वाली लाइन है इससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पड़ता है। फिर इस पूरी किताब को हमने क्या काम किया, हमने पढ़ाया है इसको, हमने मतलब बुक को हमने टीचर के टोन में लाइन किया है, हमने एक एक चैप्टर्स को लेक्चर्स में डिवाइड किया है और हर एक एक लेक्चर को हमने पढ़ाया है ताकि टीचर, किताब और एग्जाम तीनों एक टोन में मैच कर सके। इसके बाद भी क्या होता है कि लेक्चर्स लेने के बाद जब भी आप किसी टीचर से डाउट पूछने जाते हो, कहीं और जाते हो, तो वो डाउट आपका सॉल्व नहीं हो पाता है। तो हमने एक अलग से इस पर टेक्नोलॉजी के थ्रू सिस्टम इनबिल्ड किया है कि जब भी आपको डाउट हो, आप जस्ट वो टैब क्लिक करो, बारकोड स्कैन करो, बारकोड स्कैन करोगे तो चैट बॉक्स ओपन होगा और इसके अंदर हमने 5 टीचर्स को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, जिसमें मैं भी हूँ, साथ में जो है जय सर है। जय सर वन ऑफ द प्रोफेशनल टीचर है। हमने कोशिश ये किया है कि मेरा जो टोन है वो थोड़ा यूपी बिहार के टोन में है, जो हिंदी भाषी बच्चे हैं मुझे ज़्यादा क्लियर समझ में आते हैं। बहुत सारे बच्चे CBSE बोर्ड से हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कोर प्रोफेशनलिज्म चाहिए होता है, मतलब जिनको ऐसा टीचर चाहिए होता है कि वो टीचर खड़ा हो तो किस तरीके से खड़ा हो रहा है, किस तरीके से बोर्ड इस्तेमाल कर रहा है, किस तरीके का उसका प्रोनाउंसिएशन है, वो सब मैटर करने वाला है। तो हमने इसके अंदर सबसे पहले जय सर को इंक्लूड किया है, क्योंकि जय सर फुल्ली प्रोफेशनल है, उनकी पर्सनालिटी मस्त है। जब वो बोर्ड यूज़ करते हैं तो प्रोफेशनली बोर्ड यूज़ करते हैं, तो हमने उसमें सारा का सारा जो काम है वो देखा है। इस तरीके से हम यहाँ पे वो सारे के सारे टीचर्स को कंबाइन करके आपके पास तक पहुंचा रहे हैं। आप डाउट्स अपने इस बारकोड के थ्रू पूछ सकते हो। कई बार क्या होता है, आप ग्रुप ज्वाइन करते हो, चाहे वो टेलीग्राम का हो, चाहे वो फेसबुक का ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सअप का ग्रुप हो, उसमें थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि मार्केटिंग होना चालू हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट होना चालू हो जाता है, प्रोडक्ट प्रमोशन चालू हो जाता है और फिर आप इरिटेट हो जाते हो कि ये ग्रुप तो हमने ज्वाइन किया था डाउट पूछने के लिए। तो हमने इसके अंदर टेक्नोलॉजी के थ्रू एक ग्रुप इनबिल्ड किया है, जिसमें इस बुक को परचेज करने वाले सारे बच्चे एक जगह हो जाए। वो ग्रुप हम कंट्रोल कर रहे हैं, उसके अंदर आपका हेल्दी डिस्कशन हो सके। उसके अलावा हमारे इधर जो हमारे माई पाठशाला के सेलेक्टेड बच्चे हैं, उनको हमने उस ग्रुप में जोड़ा है और हमने उन लोगों से बोला है कि जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं आ जाती आप हमसे फीसेस ले लो थोड़ी और बच्चों को मदद करो, उनको जहाँ जहाँ दिक्कत हो उस ग्रुप के अंदर उनको गाइड करते चलो। हम एज ए टीम आपको गाइड करेंगे, साथ में वो टॉपर्स भी आपको वहाँ पे मदद करने वाले हैं। और जो 20 साल 25 साल के क्वेश्चन होते हैं, जो आपको ढूंढते ढूंढते कहते हैं नानी याद आ जाती है। कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चनियर्स तो मिल जाएंगे, लेकिन सब बच्चा चाहता है कि अच्छा नाउन से 20-21 साल का कितना क्वेश्चन फंसा हुआ है वो बता दो, प्रोनाउन से कितना 20-21 साल में क्वेश्चन फंसा हुआ है वो बता दो, कितने वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं वो बता दो। वो सारा का सारा हमने सिस्टमेटिक ऑर्डर में बिल्ड किया है, इसमें अंदर डाला है और उसको तमीज़ में पढ़ाया है। और इस बुक में इतनी गहराई तक पढ़ाया है कि ना ही बच्चे, मतलब मैंने अगर किसी बच्चे को गहराई में जाना हो, बहुत गहराई में जाके अगर ग्रामर पढ़ना हो, तो हमने उसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में अपने पीछे वाले 6-7 चैप्टर्स में डालना स्टार्ट किया है कि आप पूरी गहराई तक इस किताब के गहराई में जा सको। मतलब अगर कोई लोकल टीचर भी अपने बच्चों को पढ़ाने जा रहा है, वो 3-4 साल तैयारी करके फिर अपने लोकल बच्चों को पढ़ा रहा होता है और उसको अगर इंग्लिश का नॉलेज लेने में कोई कमी रह गई है, तो वो एक काम ना करे कि वो ऑक्सफोर्ड की किताबें लाए, उसमें बहुत सारा मेहनत करे, बस इस किताब को रीड करे। रीड करने के बाद वो अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सकता है, अगर स्पेशली वो एसएससी या एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस असिस्टेंट किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ा रहा है। तो दीज आर द थिंग्स जो हमने इस किताब के अंदर बिल्ड किया है। और मैं आप सभी लोगों को इन्वाइट कर रहा हूं कि आप सारे के सारे लोग इस किताब को रीड करो, अमेजन से इसे ऑर्डर करो और अमेजन से ऑर्डर करने के बाद आप इसे 10 दिन के अंदर रिफंड कर सकते हो। और अगर ऐसा है कि अमेजन से आपका रिफंड नहीं होता है तो हमारे सपोर्ट का नंबर ले लो, आप अमेजन से बाई करो। अगर आपको बुक पसंद नहीं आती है, अगर जितनी मैं बात बोल रहा हूं, अगर वो रेलिवेंट कंटेंट, वेल ऑर्गेनाइज सपोर्ट सिस्टम और क्वालिटी टीचर्स अगर आपको नहीं मिलता है, आप मेरी शकल छोड़ दो कि मैं कितना बेहतर पढ़ाता हूँ। वो सारे के सारे बच्चे जो बीटेक वाले हैं, जो बीएससी वाले हैं, जो प्योर प्रोफेशनल टीचर ढूंढते हैं और पहला टॉपिक और आखिरी टॉपिक परफेक्ट नोट पे चाहते हैं, मैं उन सारे बच्चों को भी इनवाइट कर रहा हूं कि ये बुक बाई करो। और जो हमारे जय सर है ना, इनको आप देखो, इसका जो प्राइस है वो 600 रुपीज़ है, जो वैल्यू है ना इसके अंदर वो कहीं ज़्यादा, मतलब आप इसी वैल्यू के लिए कम से कम में 6,000-7,000 रुपये खर्च करते हो। और मैं 5 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, एसएससी एग्ज़ाम पहले पढ़ा है, मेहनत करके फिर पढ़ाया है, फिर हमारे इधर कम से कम कुछ नहीं तो 40 टीचर आए हैं और पता नहीं कितने टीचर का हमने इंटरव्यू लिया है और पता नहीं कितने लोगों को रिजेक्ट किया है। और रिजेक्ट करने के बाद बहुत मेहनत के बाद ये किताब बनाई गई है। और ये किताब का नाम हमने स्मार्ट बुक इसलिए दिया है ताकि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू बुक और बुक इंडस्ट्री को बदल सके। और ये इन्विटेशन इसलिए है क्योंकि ये मेरा एक आइडिया है कि हम इस बुक के थ्रू
मास लेवल पे बुक इंडस्ट्री में बदलाव चाहते हैं। पहली बुक हमने लिखी है और पहला काम हम करते हैं, बाद में मुझे इंडस्ट्री फॉलो करती है और मेरा सिर्फ काम यही है कि हम एक ऐसा काम करके जाएं जिससे लोग हमें याद करें। आपको याद होगा जो पुराने बच्चे हैं, 3 साल 3.5 साल पहले YouTube के इतिहास में पहला बदलाव करना मैंने चालू किया था जब 20,000 रुपए के कोर्सेज मिलते थे। राकेश यादव सर को एक्सेस करने के लिए 20,000 देना पड़ता था। उस वक्त हमने 5,000 रुपए में क्वालिटी एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद हमारी वजह से हमने इतना रायता बोया कि सारे के सारे टीचर ऑनलाइन आए। अब आपको वही एक टीचर का कोर्स 1,800 रुपए में, 1,900 रुपए में, 2,000 में मिल जाते हैं। तो दिस इज द थिंग जो हमने बदला है और राइट नाउ हम ये चाहते हैं कि हम ये बदलाव थोड़ा और बड़े स्तर तक कर सके। मैं सिर्फ ये किताब बना पाया हूं, आने वाली किताब दुनिया आएगी, अभी बनाएगी, अगले 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में। इस सिस्टम को एक बार आप सपोर्ट करोगे, एक बार आप इसे ऑर्डर करोगे, खुद पढ़ोगे और इसकी पावर समझोगे तो आप कई सारे और बच्चों को बोलोगे। आप सोच के देखो कि अगर ये बुक आप अपने दोस्तों को और बाकी लोगों को बताते हो और किसान, कोई मजदूर, कोई गरीब परिवार का अगर कोई बच्चा है, अगर उसको एक सब्जेक्ट की तैयारी में 1,000 रुपए खर्च करके 2-2,500 रुपए की तैयारी में अगर उसकी क्वालिटी तैयारी अगर हो जाए पूरे के पूरे सब्जेक्ट की, तो सोच लो ना कितना इंपावरमेंट महसूस होगा। आपको भी पता है पिछले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में आपने कितना पैसा खर्च किया होगा। आइडियली एक SSC एग्जाम की तैयारी में बच्चे को बाहर रहने, खाने, कोर्सेज सब मिला के तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपए मिनिमम खर्च होता है। वो सारा का सारा कॉस्ट हम रिड्यूस कर सकते हैं आपकी मदद से। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आप ये बुक बाई कीजिए। सोचिए नहीं, शायद ये बुक बाई करके आप अपने साथ बहुत सारे आने वाले बच्चों की भी मदद करने वाले, क्योंकि अगर आप इसे रीड नहीं करोगे ना तो ये सही है या गलत है इसका फैसला नहीं हो पाएगा। तो ये बुक सही है या गलत है इसके फैसले के लिए आप सब लोग ऑर्डर करो। ऑर्डर करने के बाद अगर आपको पसंद नहीं आता है देन आप रिफंड करो, हमारा सपोर्ट सिस्टम ओपन है। अमेजन अगर रिफंड के लिए मना भी करता है और अगर 10 दिन के बाद भी आप इसे रिफंड करना चाहते हो तो आप इसको रीड करके ना वापस हमें रिटर्न कर दो, हम इसे रिटर्न कर लेंगे और आपका पैसा वापस आपको दे देंगे। लेकिन एटलीस्ट हम ये चाहते हैं कि ये बुक आप पढ़ो, इसे देखो, अच्छी तरीके से देखो, ताकि हमारा पूरा का पूरा मैसेज जा सके। अगर ये बुक आपको अच्छी लगेगी तो हम और बहुत सारे टीचर्स को इनवाइट करेंगे, बहुत सारे लोगों को इनवाइट करेंगे, ताकि इस तरीके का रेवोल्यूशन इस कंट्री के अंदर लाया जा सके, ताकि अगला जो बदलाव है इस इंडस्ट्री के अंदर वो ये हो सके। हमारा जो गोल है वो ये है कि इस किताब के बाद आने वाला हर वो किताब जो हमारी मार्केट में मिलता है, जब भी आप किसी बुक स्टोर पे जाओ या कहीं जाओ, हर वो किताब स्मार्ट बुक होनी चाहिए। और इसकी वजह से आप एक बात ऐसे समझिए, पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री में इस किताब के प्रमोट करने की वजह से एजुकेशन इंडस्ट्री में एजुकेशन का कॉस्ट ऑलमोस्ट 10x टाइम रिड्यूस होगा। तो इन सब विजन के साथ, इन सब गोल के साथ हमने ये किताब बनाई है और मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूँ, मेरे इस विजन में हमारी मदद कीजिए, बुक ऑर्डर कीजिए, इसे पढ़िए, रीड कीजिए और हमें सलाह दीजिए। अगर इसमें कोई इंप्रूवमेंट है या आपको लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें और बिल्ड करने की ज़रूरत है तो हम इसे बिल्ड करेंगे, ताकि हम इसको मास स्केल पे और लेके जा सके, ताकि एजुकेशन में और सुधार लाए जा सके। अभी की इस वीडियो में इतना ही। आपके अगर कोई विचार हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी इस बदलाव की एक पहल में आप सब मेरा साथ दें।